नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या आप कीचड़ में फंसे हों, धंसे हों, तो दूसरों पे कीचड़ उछाल कर अपनी गंदगी कुछ कम कर लेंगे? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही ख्याल है। उसके मुख्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पिछले दिनों टीवी चैनलों पे कहा कि एप्स्टीन फाइलों में महात्मा गांधी का नाम है। उन्होंने कहा कि इसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है। वो महात्मा गांधी तक चले आए। महात्मा गांधी की 1948 में मौत हुई थी और एप्स्टीन 50 के दशक में कभी पैदा हुआ होगा। एप्स्टीन की फाइलों में बहुत सारे नाम हम सब जानते हैं। उनमें बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो सिर्फ उदाहरण के लिए होंगे, रेफरेंस के लिए होंगे, उनका जिक्र भर होगा। और कुछ नाम ऐसे होंगे, कुछ चिट्ठियां ऐसी हैं, कुछ वीडियो ऐसे हैं, कुछ ईमेल ऐसे हैं, वो लाखों फाइलें हैं, लगातार खुल रहा है उनमें सच। इन तमाम फाइलों में अभी तक जो भारतीय नाम सामने आए हैं उनमें प्रधानमंत्री का नाम है और उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम है। प्रधानमंत्री का नाम भी मैं मान लेता हूं कि किसी यौन उत्पीड़न के मामले में नहीं है, लेकिन जिस तरह से एप्स्टीन ये शेखी बघार रहा है कि वो इजराइल जाके उन्होंने वही मतलब ही डांस्ड एंड सैंग, उन्होंने वही किया, उसी तरह नाचने का काम किया जिस तरह हमने कहा था या हमने चाहा था। ये बात वो कह रहा है एप्स्टीन। हो सकता है झूठ कह रहा हो। मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए संदेह का लाभ देना पसंद करूंगा। लेकिन क्या हरदीप पुरी भी संदेह के दायरे से परे हैं? हरदीप पुरी के अपने जो ईमेल हैं वो देखिए तो उनमें गंदगी दिखाई पड़ती है। पता चलता है कि एक बदनाम शख्स को, जिसके बारे में उनका कहना है कि उनको पता नहीं था, उससे किस तरह की सौदेबाजी करने वो गए थे ये भी वो नहीं बता रहे हैं। बस वो बता रहे हैं कि वो तो सबसे इसी अनौपचारिक लहजे में बात करते हैं। केंद्र सरकार का मंत्री ऐसे अनौपचारिक लहजे में बात करे तो उसको मंत्री रह जाने का हक तो नहीं रहता। लेकिन उनके बचाव के लिए सुधांशु त्रिवेदी कहां तक जा सकते हैं, बीजेपी कहां तक गिर सकती है? एप्स्टीन फाइलों में महात्मा गांधी का नाम बता रही है। महात्मा गांधी पे बीजेपी के हमले नए नहीं हैं, उनके चरित्र हनन की कोशिशें भी नई नहीं हैं। आपको याद होगा कि बिल्कुल हाल हाल तक महात्मा गांधी की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उनको उनकी फेक तस्वीरें बना करके उनको लगातार एक तरह का अय्याश दिखाने की कोशिश की गई। उनके जो आखिरी दौर के प्रयोग रहे जीवन के, जिसके बारे में उन्होंने खुद बहुत खुलकर लिखा, उन प्रयोगों को लेकर उन पर कीचड़ उछाली गई। तो और ये काम करने में, महात्मा गांधी को बदनाम करने में, उनकी हत्या करने में इस विचारधारा का हाथ रहा, इसमें किसी को संदेह नहीं है। जिस सावरकर का नाम ये बार बार लेते हैं, उस सावरकर का नाम महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में आया। जज से वो छूट गए, अदालत से वो छूट गए, लेकिन जो कपूर आयोग बना उसने बहुत स्पष्ट कहा कि ठीक से जांच होती तो सावरकर इसमें फंसते। और देखिए कि गांधी को वो गोली जैसे बीजेपी बार बार मारती रही है। पिछले दिनों बीजेपी सांसद रही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो कुछ कहा था, जो आतंकवाद के एक मामले की आरोपी रही और जिनको अरसे तक उसके लिए जेल काटनी पड़ी, उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर जो कुछ कहा, जिस बुरे लहजे में नाथूराम गोडसे की तारीफ की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वो कभी माफ नहीं कर पाएंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। क्या वो हरदीप पुरी को माफ कर पाएंगे? प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम। वो माफ किया, कैसे किया, क्यों नहीं किया, कैसे हम माने कि उन्होंने माफ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हरदीप सिंह के पीठ पे तो उनका वरद हस्त है। हरदीप सिंह की पीठ पे वो बिल्कुल हाथ दे के बैठे हैं कि इसको माफ करने का नहीं, इसकी तारीफ करने का मामला बनता है। हरदीप पुरी इत्तेफाक से अभी पेट्रोलियम मंत्री हैं और ईरान युद्ध ने
अचानक सबका ध्यान दूसरी ओर खींच दिया है। लेकिन तथ्य ये है कि हरदीप पुरी का नाम जिस तरह आया है, उसके बाद किसी भी शर्मसार पार्टी को, किसी भी जो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखती हो, थोड़ा अपना मान रखती हो, ऐसी किसी सरकार को ऐसे मंत्री से सबसे पहले इस्तीफा लेना चाहिए कि आप जाइए, क्योंकि इसका दाग जब तक मिटेगा नहीं। मतलब आप याद कर सकते हैं कि इसी पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी ने हवाला के नाम पे इस्तीफा दिया था। कहा गया था कि हवाला, उन्होंने जैन बंधुओं से चंदा ले लिया था, तो कहा कि जब तक मैं मुक्त नहीं होता तब तक इस्तीफा देता हूं। लेकिन एप्स्टीन फाइलों का मामला तो उससे कहीं ज्यादा घृणित और गंदा है। और जिस तरह खुद अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ बयान आ रहे हैं यौन उत्पीड़न के, वो सिहराने वाला है। कोई उनको अपना डियर फ्रेंड नहीं बता सकता है। अगर बताया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि वो एक ऐसे आदमी के साथ खड़ा है। कूटनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं। भारत को अमेरिका से, अमेरिका को भारत से काम होगा तो एक दूसरे के साथ आना होगा। लेकिन ऐसे आदमी के बहुत करीब जाने का कोई मतलब नहीं है। एक देश के रूप में भी हमारे स्वाभिमान का, हमारी शर्म का मामला है कि हम ये न करें। लेकिन ऐसा न करके बीजेपी कर क्या रही है? वो महात्मा गांधी पे आरोप लगा रही है कि वो एप्स्टीन फाइल में थे। और ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी का नाम तो सबसे आखिरी में आ रहा है। अभी तक मेरी जानकारी में एप्स्टीन फाइलों के जो लाखों पन्ने आ गए हैं, उनकी अभी तक की पड़ताल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नहीं आया है। जबकि ये मजे में बता रहे हैं ये गलत बयानी है, झूठ है, जिसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कल को किसी रेफरेंस में आ जाए नाम कि जिन जिन तरह के लोगों के नाम इनमें आ गए हैं, इन फाइलों में आ गए हैं। हमने में से बहुत सारे लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इन फाइलों में कई ऐसे बौद्धिकों के नाम होंगे जिनको पढ़ते हुए हम लोगों ने अपनी समझ थोड़ी सी समृद्ध की। तो ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि इन फाइलों में किसका नाम होगा, किसका नहीं होगा। लेकिन ये देखना होगा कि वहां जिसका नाम है वो किस रूप में है। क्या वो किसी संदर्भ के रूप में है? क्या वो कहीं जिक्र के रूप में है? या वो टापू पे आमंत्रण के रूप में है? या ये कोई ईमेल है कि तुम तो मजे करो, तुम तो अपनी शान, अपने ढंग से जियो वाला कोई मेल है जो कहीं तस्दीक करता हो कि ठीक है, एप्स्टीन जो कुछ कर रहा है हम उसके साथ हैं या हम उसके खिलाफ नहीं हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप है जो सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया है। और वो आरोप, मतलब मैं नोम चॉम्स्की का भी जिक्र कर सकता हूं, मैं और भी लोगों का जिक्र कर सकता हूं जिनके नाम उसमें हैं। लेकिन महात्मा गांधी का नाम ले लेना, ये किस तरह की कीचड़ उछाल राजनीति है? महात्मा गांधी को आप समझते भी हैं, आप बार बार गोली मार रहे हैं उस शख्स को, वो मरने को तैयार नहीं होता। गांधी जी ने कहा था कि वो 125 साल तक जिएंगे। वो 125 साल से ऊपर हो चुके, अब वो और लंबा लंबा जीवन जी रहे हैं और वो हमारे बीच हैं। आपके लिए ढाल बनाने की कोशिश आप उनको करते हैं, जबकि उसमें वो आईना बन के आपके सामने खड़े हो जाते हैं। उसमें आपको अपनी गंदी सूरत दिखाई पड़नी चाहिए। आप गांधी का नाम कैसे ले सकते हैं एप्स्टीन फाइल में? और दुर्भाग्य से किसी ने अब तक, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने भी माफी नहीं मांगी है कि चलो उनके मुंह से गलती से नाम निकल गया, उन्होंने राजनीतिक स्कोर करने के लिए किया। उन्होंने जो कई तरह के झूठ टीवी चैनलों पे चल रहे हैं पार्टी प्रवक्ताओं द्वारा, सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के फेक न्यूज परोसे जा रहे हैं, उन सबके बीच सुधांशु त्रिवेदी ने माफी नहीं मांगी, बीजेपी ने माफी नहीं मांगी,
सब चुप बैठे हैं कि देखो महात्मा गांधी तक को हमने घसीट लिया, अब हमारे जिस भी नेता का नाम आ जाए देखेंगे क्या होता है। दोस्तों ये शर्मनाक है, खतरनाक है, इस पे पश्चाताप होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी के भीतर ऐसी कोई चीज बची नहीं है। ये अतीत बार बार याद दिलाता है कि झूठ पे, सनसनी पे, सांप्रदायिकता पे जिनकी पूरी राजनीति चलती रही है। हालांकि मुझे लगता था कि महात्मा गांधी के नाम पे वो थोड़े सकुचाएंगे, जैसे अंबेडकर के नाम से थोड़े डरते हैं, वहां वो चुप रहेंगे, वो माफी मांग लेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है। इस तरह की कीचड़ उछालने के लिए सुधांशु त्रिवेदी को कम से कम बीजेपी से बाहर तो किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया है। तो इस पर हमें सबको हैरान होना चाहिए। हालांकि हैरान इस बात पर भी होना चाहिए कि हरदीप पुरी को सरकार ने क्यों बचा रखा है, क्यों बना रखा है। भाई वो ऐसा क्या एसेट है, या तो वाकई उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे दूसरे फंस सकते हो, क्योंकि ये संदेह गैर वाजिब नहीं है कि आप किसी को तब बचाते हैं जब उसके फंसने से आपको भी अपने फंसने का डर होता है। हरदीप पुरी तो अपने बूते एक सीट नहीं जीत सकते हैं, वो राज्यसभा में है वैसे भी, और नवंबर में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, उनको वैसे भी जाना है। तो आप 6 महीने बचा के उनको क्या कर लेंगे? तो क्यों बचा रहे हैं? लोगों के बीच ये सवाल बार बार आने क्यों दे रहे हैं कि एप्स्टीन फाइलों में सरकार का एक मंत्री फंसा हुआ है? मैं फिर दोहराता हूं कि नाम तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी है, और नाम इस तरह है जिससे एक गंदी कूटनीति की गंध आती है। लेकिन चलो मैं उसको मान सकता हूं, मान लेने को फिलहाल तैयार हूं कि एप्स्टीन की ये शेखीबाजी रही होगी, नाम उछालने की जो एक खेल होता है कूटनीति में, वो रहा होगा। लेकिन हरदीप पुरी को तो हालांकि सीजर की पत्नी को शक के परे होना चाहिए, ये बात बार बार आती रही है, राजनीति में बार बार दोहराई जाती रही है। तो हरदीप पुरी क्यों बने हुए हैं, और किस तरह सुधांशु त्रिवेदी किस हक से महात्मा गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी। इन दोनों के भी नाम जब आएंगे तब आएंगे, अभी कहीं नहीं है। लेकिन कौन सा झूठ, कौन सी मिट्टी, कौन सा कीचड़ ये लपेटना चाहते हैं ताकि इनकी राजनीति की जो गंदगी है, जो इत्तेफाक से सबके सामने आ गई है, वो उजागर न हो, या कम से कम वो दूसरों को उतनी गंदी न लगे जितनी अभी दिखाई पड़ रही है। एक शर्म के साथ, एक अफसोस के साथ, एक पछतावे के साथ मैं ये वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। शुक्रिया।